बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। रामचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र भगवान की जय। सकल कला संपूर्ण कृष्णचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सारे विश्व के मर्यादा को पालन करने वाले परम पिता परमात्मा की जय। ठाकुर जी की कृपा से आज सारा दिन लग गया हवन सामग्री को ठीक करने के लिए, क्योंकि अभी नवरात्रि आ रही है 9 दिन तक। नव दुर्गा का पूजन होगा, 9 दिन तक लगातार पाठ होंगे। और मैंने अपने महात्मा और साधु मित्रों से मिल करके एक आयोजन किया है कि 9 दिन तक लगातार हम चंडी माता के मंत्रों का पाठ करेंगे। वैसे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होगा, 9 दिन तक 9 दुर्गाओं का पाठ अलग अलग होगा, लेकिन जो हम हवन करने वाले हैं 9 दिन तक लगातार, वो चंडी माता के नाम पे है। क्योंकि ये जो वर्ष है ये कष्टों से, लोगों को लगता है कष्टों का भरा हुआ वर्ष है, क्योंकि मैं भी समाज में रहता हूं, पर मेरे को तो कोई कष्ट लगता नहीं है। अब आश्रम है, धर्मशाला है, यात्री नहीं आ रहे, होटल वाले चर्चा करते हैं मेरे साथ, धंधा चौपट हो गया, पर मैं अकेले में बैठ के विचार करता हूं कि जब अन्न जल ही नहीं है लोगों का, तो लोग कैसे आएंगे? क्योंकि सारा संसार अन्न जल का खेल है। अब देखो, जो गांव से लोग भागे हुए थे वो बम्बई चले गए थे, गांव से जो लोग भागे थे वो मद्रास चले गए थे, गांव से लोग भागे थे काश्मीर, बिहार झारखंड के लोग उत्तराखंड में आ गए थे, नेपाल के लोग भारत में आ गए थे, भारत के नेपाल में चले गए थे। लेकिन परमात्मा ने कहा कि तुम्हारा अन्न जल खत्म हो गया, इसलिए यहाँ जहाँ अन्न जल है वहाँ वहाँ भागो, वापस चलो, वापस चलो, वापस जाओ, वापस जाओ। अब वापस जाने के लिए भगवान तुमको लेटर तो लिखना दिखता नहीं था, अल्टीमेटम भी नहीं देता था, और रात को सपना भी नहीं देता था। तो भगवान ने क्या किया? एक छोटा सा जीव छोड़ दिया। जीव, यमराज नहीं आए, काल नहीं आया, छोटा सा वायरस, जैसे पिक्चर में बोलते हैं वो मच्छर। रात को कमरे में एक मच्छर आ जाए तो रात को नींद नहीं आती आदमी, और मच्छर तो दिखता है, वो तो गुनगुन भी करता है। वो मच्छर कैसा है? प्राक पादेयो तिष्ठति खादति पृष्ठ मांसम। मच्छर सबसे पहले क्या करता है? हर एक मनुष्य के चरणों में आके प्रणाम करता है। प्राक पादेयो तिष्ठति, पहले चरणों के पास घूमता है, चरणों में दंड बंदन करता है, और देखने वाला सोचता है कि जी मच्छर आया और चरण के पास आ गया। प्राक पादेयो तिष्ठति, सबसे पहले पैरों में आता है। और खादति पृष्ठ मांसम, और फिर जब पैरों में चरणों में प्रणाम करता है और देखने वाले ने देखा नहीं, तो फिर वो समझ जाता है ये आदमी ठीक ठाक है, तो इसकी सेवा करनी चाहिए। तो फिर पीछे पीठ में आके वो अपना वो डंक छुपा देता है, सेवा करता है।
और जब हम अपने हाथ से उसको छेड़ते हैं, हिलाते हैं, मारते हैं, तो फिर आकर के रोदती करणे क्षणे विचित्रम, वो फिर कान के पास आके रोता है कि मैं तो सेवा कर रहा था, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, आप मेरे को मार रहे थे, मेरी सेवा कर रहा था मैं आपको, आप मेरे को मार रहे थे। और फिर हम कान से हटाते हैं तो फिर वो देखता है कि ये तो ठीक हो गया, तो फिर वो चरणों में जाके पड़ जाता है। ऐसे दुष्ट आदमी। मच्छर तो आएगा, डेंगू लाएगा, चिकनगुनिया लाएगा, चिकन पॉक्स लाएगा, मलेरिया लाएगा, लेकिन भगवान ने कहा ना ना, अब बुखार से काम नहीं चलेगा, चिकनगुनिया, डेंगू वायरस से, इबोला से काम नहीं चलेगा। बोले अब तो बम बम बोला होगा। बम बम बोला, बम बम बोला मतलब रोटी अपने घर जाके खाओ, जिस गांव को छोड़ के आए हो, जिस परिवार को छोड़ के आए हो, यहाँ से निकल के आए हो, चलो भागो यहाँ से। और ऐसा भगाया, ऐसा भगाया। कोई बस से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई विदेशों से आ रहा है। जिस गांव में कभी देखा नहीं था आदमी, वो सब गांव भरे पड़े हैं और सब पहुंच गए। क्यों? भगवान ने कहा तुम्हारा दाना पानी तुम्हारे गांव में रखा है, या शहर में क्या कर रहे, चलो। तो होटल वालों से चर्चा होती है, अब उनसे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि मैं धार्मिक जगत का आदमी हूं तो मेरे को पता है कि ये कुछ नहीं है, ये अन्न जल का खेल है। जो पैकेट बांट रहे हैं ये अन्न जल का खेल है। जो जगह जगह लंगर लगा रहे हैं ये अन्न जल का खेल है। जो जगह जगह दान कर रहे हैं ये अन्न जल का खेल है। जिसके भाग्य में जिसका जितना है वो घूम के उसके पास चला जाएगा। आपको पता है इस साल धान की फसल कितनी हुई है? क्यों? सब लोग गांव पहुंच गए, सब ने खेती में जुट गए और इतनी बम्पर बम्पर खेती हो गई। सरकार के पास में गेहूं, चावल, चना, ये सब दालें रखने की जगह नहीं थी, जगह नहीं है। और अभी लोग किसान गए खेतों में और उन्होंने जाके बम्पर पैदावार कर दी और रिकॉर्ड आ रहा है कितना हो गया। ये दूसरी बातें हैं, लेकिन हम धर्म की बात कर रहे हैं कि परम पिता परमात्मा ने कहा कि भाई तुम अपना अन्न जल तुम्हारा घर में है तो कैसे खाओगे? तो उन्होंने छोटा सा वायरस छोड़ दिया। लीबिया से भी लोग आ गए, इराक से भी लोग आ गए, अमेरिका से भी लोग आ गए, ईरान से भी लोग आ गए, और सब कहाँ पहुंच रहे हैं? अपने अपने घर में पहुंच रहे हैं, अपने अपने माँ बाप के पास पहुंच रहे हैं। ये क्या है? क्योंकि परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि को चलाना है। छोटा बड़ा काम, छोटा मोटा काम नहीं है। अरे हमको एक छोटा सा रोटी बनानी हो तो सिर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। पत्नी पति से पूछती है क्या बनाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, दाल लाए हो कि नहीं, चावल लाए हो कि नहीं, मटर लाए हो कि नहीं, टमाटर लाए हो कि नहीं, धनिया है क्या, अदरक तो 4 दिन से नहीं है, लहसुन तो 6 दिन से नहीं है। 36 मुसीबतें हैं और इतनी बड़ी सृष्टि चलाना है। पानी में मछलियों के लिए व्यवस्था करना है, आसमान में घूमने वाले जीवों के लिए व्यवस्था करना है और सारी सृष्टि को घुमाना है। और पागल से पागल आदमी को भी भोजन पहुंचाना है और बुद्धिमान से बुद्धिमान को भी भोजन पहुंचाना है और गरीब से गरीब को भी भोजन पहुंचाना है और अमीर से अमीर को भी भोजन पहुंचाना है। पेड़ों की टहनियों पर रस पहुंचाना है, पेड़ों की जड़ों के अंदर पानी पहुंचाना है। कहाँ ग्लेशियर, कहाँ नदियां, कहाँ समुद्र बहती जा रही। जैसे वो बाहर बह रहा है, इधर हमारे शरीर में भी बह रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक खून बह रहा है। भोजन कर रहे हैं, पच रहा है, मशीनें चल रही है, कुछ पता नहीं कौन कर रहा है, कौन करवाने वाला है, किस प्रकार करवाने वाला है, किसी को भी तो पता नहीं है। जब इसकी खोज करेंगे तो पता लगेगा।
कि हम ही यज्ञ नहीं कर रहे, परम पिता परमात्मा भी यज्ञ कर रहा है। उन्होंने इतना बड़ा सूर्य, ये सूर्य क्या करे? यज्ञ। यज्ञ में क्या है? गंदे नाले का पानी भी सूर्य सूख रहा है, अच्छे समुद्र का पानी भी सूख रहा है, खारे समुद्र का पानी भी सूख रहा है, नदियों का पानी भी सूख रहा है, नालों का पानी भी सूख रहा है। यज्ञ हो रहा है और यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ होते होते बादल बनते हैं और बरसात होती है। तो हम लोगों ने ब्राह्मणों से विचार किया कि भाई ये कोरोना है, वायरस है, तो क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि ये तो बोले कि हवा से भी फैलता है, थूक से भी फैलता है, छींक से फैलता है। तो बोले करना क्या है? बोले बहुत लाखों हजारों साल पहले एक रक्त बीज नाम का राक्षस पैदा हुआ था। क्योंकि राक्षस पैदा होते थे, देवता मार देते थे, विष्णु भगवान मार देते थे, परमात्मा अनेक रूप बनाते थे, उनका हिरण्यकश्यप आया, हिरण्याक्ष आया, मार देते थे। तो राक्षसों ने भी एक प्रकार से ऐसा एक टेक्निक बनाई कि ऐसा राक्षस बनाओ जिसका नाम रक्त बीज हो। और उसको वरदान क्या था कि यदि उसके शरीर में से एक बूंद जमीन पे गिरेगी, तो यदि जमीन पे बूंद गिर गई तो उसमें से वैसे एक राक्षस और पैदा हो जाएगा। देवता लड़ने के लिए आते हैं, ये एक से लड़ते हैं तो वो तो एक के तो लाख हो जाते हैं। उस समय सारे देवताओं ने मिलकर के माँ दुर्गा का आवाहन किया, माँ आप ही रक्षा कर सकती हो, आप जगत जननी हो, ये रक्त बीज भी आपकी ही संतान है, इसका कैसे करना विनाश? क्योंकि उद्भव स्थिति संहार कारणिम कलेश हारणिम सर्वश्रेय अश्करिम सीताम नतोहम राम बल्लभाम। बोले सीता जगत माता क्या है? बोले ये पैदा भी करती हैं और पालन भी करती हैं और संहार भी करती हैं। आपने मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा, तो उसमें जो रानी मक्खी होती है उसके पेट में जब अंडे हो जाते हैं और वो देखती है कि ये छत्ता लगा है, इसमें कुछ लोग फालतू के लोग आ गए हैं और ये शायद खा रहे पी रहे हैं, तो वो ऑर्डर करती है कि इनको ख़त्म कर दो। ऐसे मजदूर चाहिए, लेकिन फालतू मजदूर हो गए तो इनको काट फाट के अलग कर दो, फेंक दो। ऐसे ही चींटियों में है, ऐसे ही कीड़ों में है, ऐसे ही जीव जंतुओं में है कि जो फालतू हो गया उसको ख़त्म करो। तो ये सृष्टि भी ऐसी है, इसमें यदि ठीक ठीक योगदान देता है उसको जीने का अधिकार है। जो बर्बादी कर रहा है बोले इसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो जगत माता क्या है? उद्भव स्थिति संहार कारण। सारे देवताओं ने माँ जगदम्बा से प्रार्थना की, माँ अब काम नहीं हो रहा। जगदम्बा ने कहा क्या हो गया? बोले आपकी कृपा से ये रक्त बीज, इसका रक्त यहाँ गिरता वही बीज पैदा हो जाता। जैसे आपने देखा खेतों में आप गेहूं बोते हैं तो घास बिना मतलब पैदा हो जाती। यदि आप 2 महीने खेत में नहीं गए तो आपको गेहूं नहीं मिलेगा, घास ही घास मिलेगी। तो उस घास को उखाड़ना पड़ता है, वो रक्त बीज को उखाड़ना पड़ता है। ये रक्त बीज है। झाड़ संघाड़ पैदा हो जाएंगे, कांटेदार झाड़ियां हो जाएंगी। और उनको कैसे करना पड़ता है? ऊपर से नहीं, जड़ से नीचे खुरपी लगा के जड़ समेत निकालना पड़ता है। माँ जगदम्बा ने पूछा समस्या? बोले रक्त बीज। माँ ने कहा ठीक है। बोले हो क्या रहा? बोले रक्त गिर रहा और एक और राक्षस पैदा हो रहा, 100 बीज पैदा हो रहे। और ये कोरोना वायरस क्या है? एक गिर रहा, 100 पैदा हो रहे। तो माँ जगदम्बा ने अपना एक चंडी रूप बनाया। चंडी मैंने भयंकर, चंडी मैंने लपलपाती जीव, चंडी मैंने आंखें लाल, चंडी मैंने भौहें टेढ़ी, चंडी मैंने गर्दन में रुंडों मुंडों की माला, चंडी मैंने किसी से ममता नहीं, किसी से मोह नहीं, किसी से प्रेम नहीं, कोई अपना नहीं, सामने जो आएगा। और चंडी माँ ने
एक बड़ा सा खप्पर ले लिया, हाथ में तलवार ले ली, और जिस भी रक्त बीज का सिर काटते हैं उसके मस्तक को अपने एक हाथ से पकड़ लेते हैं, उसका खून खप्पर में है, और दूसरे हाथ से उसके सिर में से जो खून निकलता है उसमें गिरता है। ऐसे ही माँ चंडी ने सारे रक्त बीजों का संहार किया। मैंने संहार नहीं किया, उनको शोषण कर दिया, उनको विलुप्त कर दिया, उनको अपने में मिला दिया। ऐसे ही 9 दिन तक हम उसी चंडी के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। योजना मेरी 100 कुंड की थी, लेकिन मेरे पास कल 400 ब्राह्मणों का और फोन कॉल आए कि महाराज हमको भी मौका दो। अलग अलग शहरों से आए, कोयम्बटूर से आया, विशाखापट्टनम से आया, और गुवाहाटी से आया, नौगांव से आया, नलवाड़ी से आया, मंगलदेही से आया, जोरहाट से आया फोन ब्राह्मणों का। पंजाब में होशियारपुर से फोन आ गया मेरे को, जालंधर से फोन आ गया, पटियाला से फोन आ गया, कपूरथला से फोन, ब्राह्मणों के फोन आए कि हमको भी मौका दो। तो मैंने, वैसे मेरी इच्छा थी 101 ब्राह्मण, पर मैंने इसको बढ़ा करके 400 ब्राह्मणों को और कर दिया, तो 505 ब्राह्मण। और मैंने कहा कि अपने अपने परिवार में एक एक कुंड बनाओ और 4-4 ब्राह्मण बैठो और आप करो। 5 घंटे का कार्यक्रम है, 2 घंटे दुर्गा माता की पूजा होगी, जैसे शैलपुत्री है, कुष्मांडा है, इस प्रकार से हर नवरात्र का पूजन होगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, और जो भी मैं यजमान के नाम आपको दूंगा तो उनके नाम की आहुति डालना है। और सब आहुति डालने के बाद में सारे विश्व में कोरोना वायरस की समाप्ति हो, इस रक्त बीज की समाप्ति हो। तो मैंने उनको समझाया कि ये अंत में आखिरी आहुति इस नाम की डालना है कि पूरे विश्व के जो कोरोना है, रक्त बीज है, सब जल करके भस्म हो जाएं। तो जो लोग सत्संग सुन रहे हैं, मैं 101 100 ब्राह्मण का सोच रहा था, और एक ब्राह्मण जो मुख्य था, क्योंकि जो मुख्य ब्राह्मण होता है उनकी तो 11,000 रुपये दक्षिणा होती है, जो सबको कमांड करते हैं। लेकिन जो दूसरे ब्राह्मण थे तो उनकी मैंने 3,000 या 600 रुपया, 3,600 रुपया, 3,600 रुपया करके मैंने किया था। और भगवान की कृपा से 100 की जगह 200 से ऊपर लोगों के नाम हो गए मेरे पास। और अब भी लोगों के आज, क्योंकि आज लेट भी इसलिए हो गया क्योंकि एक तो वो ब्राह्मणों से बात चल रही थी, दूसरे जो पैसा भेजने वाले उनकी फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, हमारा करो, हमारा करो, हमारा करो, एक बंद करो, दूसरा फ़ोन, दूसरा बंद करो, तीसरा फ़ोन, तो उसी में लगा था। तो जो मुख्य यजमान बनना चाहते 3,600 रुपया, और जो सहयोगी मैंने उप मुख्य यजमान बनना चाहते हैं उनका 2,400 रखा है, और जो उनका सहायक बनना चाहते हैं तो 1,200, इस प्रकार से रखा है। हवन सामग्री यहाँ तक है, उसका सारा पैसा एक ही आदमी ने दिया है, और आपके जो पैसे हैं उसमें से भी उसमें आहुति में हिस्सा डाला जाएगा। ये नहीं कि आपका नहीं है, लेकिन एक ही नहीं ऐसी व्यवस्था कर दी कि सब जड़ी बूटियों के साथ उसने 5 क्विंटल हवन सामग्री भेज दी, और वो भी साबुत, और उसकी व्यवस्था काटने पीटने की सब करेंगे। और रक्त चंदन की साबुत लकड़ियां भेजी हैं, उसको भी काट छांट के अलग करेंगे, क्योंकि हवन सामग्री में लकड़ी के बुरादे को रंग दे के वो भर देते हैं। और हवन सामग्री में देसी घी, एक ही आदमी ने 11 टीन देसी घी भेज दिया, तो वो भी सब मिक्स करेंगे।
और जो लोग ब्राह्मण अलग अलग कर रहे हैं उनको भी मैंने बोल दिया कि इस प्रकार की व्यवस्था करो कि शुद्ध हवन सामग्री हो, क्योंकि अभी आज जो तिथि है वह 5-4 दिन बाकी हैं, तब तक हो ही जाएगा। 17 तारीख को पहला नवरात्रा है। हमारे कृष्णलाल जी कालिया नंगल से, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आधा पौना घंटा पहले ही 2,400 रुपये की घोषणा की। 14,400 रुपया रमेश टेकड़ीवाल जी का परिवार, और राजू राजकोट से उन्होंने भी शायद 2,100 रुपये भेजा है। बाकी और भी काफ़ी नाम है। ये जो यज्ञ है 9 दिन तक निरंतर चलेगा, 9 दिन तक निरंतर, 5 घंटे रोज। 3 घंटे जो हवन चलेगा वो मंत्र और आहुति, मंत्र और आहुति, मंत्र आहुति। 3 ब्राह्मण आहुति डालेंगे, 1 ब्राह्मण घी की आहुति डालेगा, और समिधा सब लकड़ी की, आम की लकड़ी, छोटे छोटे टुकड़े करके मंगवाए, छोटे छोटे टुकड़े करके, कोई मिक्स नहीं है। अपनी आंखों के सामने सूखे आम के पेड़ों को कटवा करके उनकी समिधा मंगवाई गई और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए, जिससे समिधा को प्रज्वलित होने में परेशानी ना हो, और जब हवन चले तो उसकी अग्नि इतनी प्रज्वलित हो कि यज्ञ भगवान कहें कि लाओ और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, और आहुति डालते ही भस्म हो जाए, आहुति डालते ही भस्म हो जाए, और उसको सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, सुगंधि चारों तरफ फैले, वायरस खत्म हो। वैसे तो वायरस के लिए प्रकृति ने ही कितना अच्छा काम कर दिया, नदियां साफ, नाले साफ, समुद्र साफ, वातावरण साफ। लेकिन अब थोड़ा सा जो है, मैं भी कर रहा हूं, और भारत में कम से कम हजारों ब्राह्मण ये नवदुर्गा में पूजा पाठ करेंगे, तो जो सब चल रहा है। और यज्ञ की यहां तक बात है तो रामायण में भी यज्ञ ही यज्ञ है। ऋषि ही पुशिष्ट बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और राम जी जब विश्वामित्र के साथ जाते हैं तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए ही जाते हैं, और राम जी जब विश्वामित्र जी के साथ जनक के जाते हैं तो धनुष यज्ञ देखने जाते हैं। यज्ञ ही यज्ञ है। रास्ते में भरद्वाज का आश्रम है तो वहां भी यज्ञ होता है, रास्ते में अनुसुईया माता का आश्रम है वहां भी यज्ञ होता है, रास्ते में याज्ञवल्क्य जी का आश्रम है वहां भी यज्ञ ही होता है, और जंगल में जहाँ राम निवास करते हैं वहां भी नित्य यज्ञ ही होता है। यज्ञ क्या करेगा? यज्ञ शुद्ध करेगा, यज्ञ पवित्र करेगा, यज्ञ वातावरण में सुगंधि को फैलाएगा। हम घी डालेंगे और घी डालने के बाद यज्ञ भगवान को बोलेंगे ये घी मैंने डाला, हम 800 रुपये किलो लाए, ऐसा मन में आता है, लेकिन जब डालते हैं तो बोलते हैं घी डाला। और मन में यदि कोई नास्तिक आदमी नहीं, भगवान को नास्तिक तो दुनिया में कोई है ही नहीं, नास्तिक इस संसार में कोई है ही नहीं। यदि कोई कहे मैं नास्तिक हूं तो वो झूठ बोल रहा है, नास्तिक इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन जो इस यज्ञ के प्रति रुचि नहीं रखता वो कहता है कि भाई घी खाओ, ताकत बनेगी, फुलके में लगाएंगे, चुपड़ेंगे, रोटी बढ़िया बनेगी, आटे को गूंदेंगे उसमें डालेंगे, रोटी मुलायम बनेगी, यात्रा में जाएंगे घी को डाल करके आटा गूंदेंगे तो रोटी 15 दिन खराब नहीं होगी, और कहीं लंबी यात्रा में जाना है तो बेटे को बड़ी स्वाली बना के देंगे, मठियाँ बना के देंगे तो 3-3, 4-4 महीने नहीं खराब होगा। और कहीं किसी परिवार में बच्चा पैदा हो गया तो उसको घी के लड्डू बना के देंगे तो 1 साल खराब नहीं होंगे। लेकिन जो घी इतना काम करने वाला है, हम उसको क्या कर रहे हैं? आहुति में डाल रहे हैं। क्यों? और आहुति में डाल के बोल रहे हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है ठाकुर जी, ये आपका है। 300, 350, 400 रुपये क्विंटल आम की लकड़ी आ रही है, उसको जलाना है, और जला के क्या बोल रहा है? इदम न मम। तिल, जौ,
अगर अगरू तगरू दुनिया भर की जो सामग्रियां हैं, नाम भी कितने नाम लूं मैं। कोई 200 रुपए किलो है, कोई 500 रुपए किलो है, तो कोई 1000 रुपए किलो है। रक्त चंदन कितना महंगा है। बिल्व की लकड़ी पड़ेगी, कितनी महंगी है। लेकिन इतनी महंगी लकड़ी डाल के बोलना इदम न मम, इदम न मम, इदम न मम। और सारा कार्य करने के बाद में भगवान को हाथ जोड़ना है कि मैंने आधा घंटा 5 घंटा पूजा पाठ की है। और पूजा पाठ करने के बाद भी क्या बोलना है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धि आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यंजन सकलम परस्मै नारायणाय प्रति समर्पयामि। शरीर से, कायेन वाचा मन से, कायेन वाचा मन से, इंद्रियर्वा इंद्रियों से, बुद्धि आत्मना वा प्रकृति स्वभावात् स्वभाव से, करोमि यंजन मैंने जो भी किया, स्वभाव से किया, कर्म से किया, इंद्रियों से किया, मन से किया, बुद्धि से किया, चित्त से किया, वाणी से किया, करोमि यंजन सकलम परस्मै। बोले जो कुछ भी किया है नारायणाय प्रति समर्पयामि, मैंने जो कुछ भी किया है वो नारायण के चरणों में अर्पित है। ये है यज्ञ के पराकाष्ठा। सब कुछ करने के बाद 5 घंटे लगा दिए, हजारों रुपए का सामान फूंक दिया, और उसके बाद करने के बाद भी मन के किसी कोने में अहंकार नहीं है। मन के किसी कोने में अहंकार नहीं है कि मैं कर रहा हूं। और सब करने के बाद भी फिर हाथ जोड़ के बोलना है कि पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। भगवान के चरणों में हाथ जोड़ के बोलना है, प्रभु मैं जो करने वाला हूं पापोहम, मैं पाप हूं। पाप, मेरी मां के मन में वासना आई, मेरे पिता के मन में वासना आई, उनसे मैं पैदा हुआ, मैं पाप हूं। पाप कर्मा हम, मैं पाप के कर्म ही कर सकता हूं। सुबह उठ करके धरती पर पैर धरूंगा पाप है, थूकूंगा पाप है, लेटरिन जाऊंगा पाप है, पेशाब करूंगा पाप है, नहाऊंगा शरीर में से मल निकलेगा, मैल निकलेगा पाप है। और ज्यादा कहीं गुस्सा आ गया तो गालियां निकालने लग गया तो वो भी पाप है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा। मेरी आत्मा शुद्ध शुद्ध विशुद्ध मुक्त थी, लेकिन मेरे शरीर के साथ टच होने के बाद में ये पापात्मा, ये शरीर पापात्मा हो गया। और पापात्मा हो गया तो फिर कर क्या सकता हूं? बोले पाप संभवा, मैं पाप ही कर सकता हूं, पाप ही कर सकता हूं। क्यों? दूसरा गाड़ी लेके आता, मेरा दिल फूकता है। दूसरे के घर में घी की खुशबू आती, मेरा दिल फूकता है। दूसरे का बेटा अच्छी नौकरी लगता, मेरा दिल फूकता है। दूसरे के बच्चे के नंबर अच्छे आते, मेरा दिल फूकता है। दूसरे का मकान दुकान अच्छी चलती, मेरा दिल फूकता है। दूसरे के यहाँ उत्सव होता है तो मेरे को आग लगती है। दूसरे का मकान 6 मंजिल का बनता तो मेरा हृदय फूक जाता है। दूसरे के जूते कपड़े देखता हूं तो मेरे को जलन होती है। दूसरे की कार देखता हूं, दूसरे का उत्सव देखता हूं, मेरे मन में क्या होता है? पापात्मा, पाप संभवा, पाप ही कर रहा, पाप ही कर रहा। बोले इसलिए त्राहि माम, प्रभु रक्षा करो, पुंडरीकाक्ष नारायण सर्व पाप हरो हरि, ऐसी कृपा कर दो ये मेरे जो अंदर पाप भरे हुए हैं इनको हटा दो। संतों ने गाया, मेरे पाप कर्म ही मुझको भक्ति न करने देते हैं, मेरे पाप कर्म ही मुझको भक्ति न करने देते हैं। जब जब शरण में आऊं तेरी रोक मुझे यह लेते हैं, जब जब शरण में आऊं तेरी रोक मुझे यह लेते हैं।
हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, राम तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं मैं, राम तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, ना जाने इस जीवन अंदर कितने ही पाप कमाए हैं, ना जाने इस जीवन अंदर कितने ही पाप कमाए हैं, हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, राम तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं मैं सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। ये यज्ञ भगवान, इस सब का इसका उत्सव होने वाला है 9 दिन तक आश्रम में, और कम से कम 500 ब्राह्मणों के यहाँ ये यज्ञ चलेगा, 500 ब्राह्मणों के यहाँ यज्ञ चलेगा। राम जी धनुष यज्ञ करने जा रहे हैं, और इधर धनुष टूट गया। कल के प्रसंग में अपनी चर्चा थी, कुछ लोग गए आज सत्संग में, आज नहीं आ रहे हैं, तो आप सबसे प्रार्थना है कि YouTube में जाना, क्योंकि मैंने आज नए ही चैनल से प्रोग्राम शुरू कर दिया। YouTube में जाना तो बद्री प्रेम सत्संग लिखना YouTube पे, तो आपको मेरे द्वारा दिए हुए 180 से ज़्यादा प्रवचन सुनने को मिलेंगे, जो एक से बढ़ के एक है, एक से बढ़ के एक। कल के प्रसंग में चर्चा है, धनुष टूटा, परशुराम जी आए, राम जी से विवाद हुआ, पर भगवान राम उसको इस ढंग से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि परशुराम जी फरसा उठाते हैं लेकिन हाथ चलता नहीं है। परशुराम जी कहते हैं कि मेरा दिल जल रहा है पर मेरा फरसा भी नहीं चलता, मेरा हाथ भी नहीं चलता। तो लक्ष्मण जी ने कहा, परशुराम जी आपने राम जी को पहचाना नहीं, पर आपका फरसा भी राम को पहचान गया है, आपका हाथ भी राम को पहचान गया है। राम जी ने परशुराम जी से पूछा, क्या चाहती हो? बोले, मैं तुमको समाप्त करना चाहता हूं। तो राम जी ने कहा, ये मेरी गर्दन आपके हाथ है, यदि आप मेरे मारने से आपका मन शांत होता हो तो मारिए, यदि छोड़ने से मन शांत होता हो तो छोड़िए। परशुराम जी ने कहा, युद्ध करो मेरे साथ। राम जी ने कहा, प्रभु आप ब्राह्मण हैं, हम तो आपसे हमेशा ही हारे हुए हैं, आप जीते हैं, हम हारे हैं। भगवान राम की गंभीर वाणी को सुन करके परशुराम जी को लगा ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। तो अंत में परशुराम जी ने कह दिया, राम रमापति कर धन लेहू, खैचो मिटही मोर संदेहू, ले देत चाप आप ही चले गयू, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, ये मेरे पास धनुष है विष्णु भगवान का, इसको लीजिए। पर भगवान ने लिया नहीं, धनुष खुद ही स्वयं ही चला गया। परशुराम जी ने धनुष को कहा कि भाई भाई, अरे मेरे पास था, भाग के चला गया। तो धनुष ने कहा, एक नहीं गया था, उसके 2 टुकड़े हो गए, तो भाई दूसरे से शिक्षा लेनी चाहिए, यदि मैं नहीं जाता तो मेरे भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो परशुराम जी समझ गए, ये धनुष जब जिसके पास गया है वो ठाकुर हैं, वो राम हैं, वो नारायण हैं, वो विष्णु भगवान हैं। और परशुराम जी ने 9 प्रकार से राम भगवान की जय जयकार की। जय रघुवंश बन जबन भानु,
गहन धनुष बन दहन कृषाणु। कही जय 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 रघुकुल हेतु, भृगुपति गयो बने ही तप हेतु। जो परशुराम राम जी से विरोध करने आए थे, भगवान ने मीठी भाषा से उनको अपना सब ऐश्वर्य दिखा दिया। जनकपुर के लोग प्रसन्न हैं, धनुष टूट गया। सीता प्रसन्न है, धनुष टूट गया। माताएं प्रसन्न है, धनुष टूट गया। जनक महाराज प्रसन्न है, धनुष टूट गया। और जो राजा थे उनको तो परशुराम जी के आने के बाद भागना ही पड़ा। अब तो जनकपुर में आनंद ही आनंद हो गया। सखियों ने कहा जयमाला डालो, सखियों ने कहने से सीता जी ने जयमाला डाली, विवाह हो गया। और उसके बाद में विश्वामित्र जी ने कहा जनक, दशरथ महाराज के यहाँ सूचना भेजो। 4 एक दूत पत्र लेकर के दशरथ महाराज के यहाँ गए हैं। दशरथ जी को पता नहीं है राम जब गए हैं तो कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ, विश्वामित्र जी कहाँ कहाँ ले गए, कोई समाचार नहीं है, कोई पता नहीं है। क्यों? गुरु महाराज के अर्पण कर दिया। अब पूछ पाछ करने की क्या जरूरत है? गुरु महाराज अपने आप देख लेंगे। गुरु महाराज को जीवन को बर्बाद थोड़ा करेंगे, गुरु महाराज तो जीवन को संभालेंगे। देवन दीनी दुंदबी प्रभु पर बरसे फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। परशुराम जी के जाते ही देवताओं ने दुंदबी बजाती, भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर दी और सब प्रसन्न हो गए। सब नर नारी प्रसन्न, क्योंकि सबका जो शूल था, दुख था, कष्ट था, वो सब मिट गया। दूतों को अयोध्या भेजा। और दूत अयोध्यापुर आए प्रसन्न होकर के। और दशरथ महाराज को सूचना मिली कि जनकपुर से कोई 4 दूत आए हैं। तो बोले बुलाओ। बुलाया गया। और कैसा है राम जी का नगर? पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर विलोक की सुहावन। राम जी के नगर में जब जनकपुर के दूत पहुंचे तो कैसा है? खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। क्यों? सुहावनी नगरी है, लोग भी सुहावने हैं। बसई नगर सुंदर नर नारी। अयोध्या में कैसे नगर नर नारी? सब सुंदर है। राजा के दरबार में सूचना मिली, द्वार पे सूचना मिली। द्वारपालों ने कहा दशरथ को जाकर के, और दशरथ ने कहा बुला के लाओ। और दूतों ने जाके दशरथ महाराज के चरणों में प्रणाम किया। और जनक महाराज ने जो पत्रिका दी थी वो दूतों ने दशरथ महाराज को दी। किसकी पत्रिका है? जनक ने। वारी विलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। दशरथ महाराज ने जब पत्रिका पढ़ी तो दशरथ महाराज के आंखों में से आंसू बहने लग गए और छाती भर आई। क्या लिखा? राम और लखन उड़ कर वर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। राम लक्ष्मण जी के बारे में चर्चा है। मुंह में से शब्द नहीं निकल रहे, खट्टे शब्द है कि मीठे शब्द हैं। पोनि धरि धीरे पत्रिका बांची, हर्ष सभा बात सुन सांची। खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहां से पाती आई। दशरथ महाराज ने फिर धीरे धैर्य धारण करके उस पत्रिका को आराम से पढ़ा। पहले तो जल्दी से पढ़ा,
किसी का कोई अपने बहुत ही निकटस्थ का पत्र आ जाए तो जल्दी से आदमी पूरा का पूरा देख लेता कि ऊपर क्या लिखा, नीचे क्या लिखा। जैसे प्रश्न पत्र आता है तो जो प्रश्न पत्र उत्तर देने वाले बच्चे हैं वो शुरू से लेकर अंत तक उस प्रश्न पत्र को पलट देते हैं कि शुरू में क्या, अंत में क्या। लेकिन जब पूरा एक बार विहंगम दृष्टि डाल दी, ससरी तौर से पढ़ लिया, फिर उसको एक एक पॉइंट पढ़ करके पढ़ते हैं और सुना रहे हैं लोगों को, और सारी सभा प्रसन्न होकर सुन रही है। भरत शत्रुघ्न खेल रहे थे, उनको सूचना मिली कि कोई 4 आदमी आए हुए हैं, तो भाइयों के साथ सब लोग आए और सकुचा करके पूछते हैं कि चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहो कही देश, मुनि सने सुनि सने हसाने वचन, बाची बहुत नरेश। भरत जी ने पूछा कि हमारे दोनों भाई कुशल से तो हैं, कौन से देश में होंगे, कोई समाचार आया क्या? जब भरत शत्रुघ्न की स्नेह से भरी बातें सुनी तो दशरथ महाराज ने उसको दोबारा सुनाना शुरू किया, वांचना शुरू किया, और पत्रिका को पढ़ते दोनों भाई पुलकित हो गए और ऐसा लगा अधिक स्नेह, इतना प्रेम के हृदय में समा निरा कि भाइयों का पत्र आया है। भरत की प्रीति देखी तो जितनी भी सभा थी सब लोग सुख के मारे पागल से हो गए। तब राजा दशरथ को होश आया कि ये तो दूत खड़े ही है। पत्र पढ़ते पढ़ते सुध बुध भूल गई, राम में खो गए। भरत शत्रुघ्न सभा के लोग, वो दूत आए दूर से, किसी ने बैठने तक को नहीं कहा, क्योंकि वातावरण ही ऐसा बन गया। और जब बहुत ज्यादा हो गया तो तब नृप दूत निकट बैठा रहे। तब राजा दशरथ ने कहा, भाई मेरे पास आके बैठो। मधुर मनोहर वचन उचारे, बड़ी मीठी मीठी भाषा में बोले, भाई मेरे पास आके बैठो। और जब बैठे तो दशरथ ने कहा, भैया कहो कुशल दो बारे। अरे भाई साहब, मेरे दोनों बेटे कुशल से तो हैं, और तुम नीके निज नयन निहारे। तुम दूतों ने मेरे बालकों को ढंग से देखा तो है, नीके मैंने अच्छे ढंग से देखा तो है कि दूर से देखा? तुम नीके निज नयन निहारे, तुमने अपनी आंखों से देखा है कि सुना सुनी की बात कर रहे हो? और देखा भी है तो ढंग से देखा है, और देखा है तो अपने नैनों से देखा है। भैया कुशल कहो दो बारे, श्यामल गौर धरे धनु बाथा, वै किशोर कौशक मुनि साथा। पहचानो तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुण्य पुण्य कह राव। दशरथ ने कहा, मेरा एक बेटा सांवला है, एक गोरा है, दोनों के हाथ में धनुष्यबाण है, और वो नौजवान है, विश्वामित्र जी के साथ गए हुए हैं। क्या तुम दूत लोग उनको पहचानते हो? पहचान लिया है क्या? और क्या मेरे बच्चों के स्वभाव के बारे में जानते हो क्या? पहचानो, तुम बताओ, पहचान बताओ, और कहो स्वभाव, उनका स्वभाव कैसा है? प्रेम विवश पुनि पुनि कह रहा हूं। दशरथ जी महाराज के हृदय में इतना प्रेम उमग रहा है कि बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। और दूत देख रहे हैं कि जिनके पिता की ये दशा है तो फिर हमारी क्या दशा होगी। दशरथ ने कहा, दूतो जा दिन ते मुनि कह लवाई,
तब से आज सांच शुद्ध पाई, जिस दिन से महात्मा जी लेके गए हैं उस दिन से आज मेरे को ठीक से समाचार मिला है, सचमुच आज मेरे को पता लगा है। कहो विदेह कवन विधि जाने। अरे जनक महाराज ने उनको कैसे जाना होगा, कैसे पहचान लिया होगा। सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। दशरथ महाराज के जो हृदय का प्रेम है दूतों को समझ में आ रहा है कि देखो बच्चों के लिए कैसे पागल से हो रहे हैं, कितनी इनके अंदर मोह है, कितना ममता है, कितना प्रेम है, निकल निकल के बाहर आ रहा है, निकल निकल के बाहर आ रहा है। और दशरथ महाराज की बातों को सुन करके दूत मुस्कुराने लगे मन ही मन और बोले, सुनहु महीपति मकट मुकुट मणि, तुम सम धन्य न कहो। राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। दूतों ने बड़ी ऊंची बात बोली कि हे राजा दशरथ, आप सारे राजाओं के मुकुट मणि हैं, आपके समान भाग्यशाली दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? बोले राम लक्ष्मण जैसे जिनके पुत्र हो, और ऐसे पुत्र तीनों लोकों में जिनका यश फैल रहा हो, तीनों लोकों में जिनका यश फैल रहा हो, तीनों लोकों में जिनका यश फैल रहा। आज राजेश कुमार जी गुप्ता सुन रहे हैं, मेरे से परिचय नहीं ज़्यादा, एस शिव कुमार जी, SK शिव कुमार जी गुप्ता सुन रहे हैं, और 3-4 लोग और सुन रहे हैं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट आ रही है, इसका मतलब आपको आनंद आ रहा है। जब आज आपको आनंद आ रहा है तो जब आप बद्री प्रेम सत्संग जाके खोलेंगे YouTube में तो 180 प्रवचन हैं, लगभग 400 घंटे के। और मेरा प्रवचन करते समय चैलेंज रहता है कि जिसने मेरे प्रवचन राम कथा, मेरे द्वारा की हुई राम कथा सुन ली 3 दिन, वो फिर 180 घंटे सुनेगा, 180 प्रवचन सुनेगा। और प्रवचन ऐसे कि हर जीवन की हर समस्या का हर प्रकार से समाधान मिलेगा। आपके जीवन का कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा। उपनिषद, वेद, पुराण, 27 स्मृतियां, 108 उपनिषद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण, गीता, भागवत, जगतगुरु शंकराचार्य जी की बनाई हुई जितने भी मंजरियां हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए छोटे मोटे सब ग्रंथ, और सूरदास जी के लिखे ग्रंथ, मीरा के लिखे ग्रंथ, सबका निचोड़ आपको उसमें सुनने को मिलेगा। आप लोग आज आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दशरथ ने प्रश्न किया कि तुमने अपने मेरे बच्चों को अपने आप देखा क्या, अपनी आंखों से देखा क्या, तुम समझ गए क्या, उनके स्वभाव को जान गए क्या? तो दूतों ने कहा, प्रभु आपने हमसे पूछा कि राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण के बारे में तो यह है कि राम लक्ष्मण के बारे में पूछने के लिए कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम बता ही नहीं पाएंगे। पूछन जोग न तने तुम्हारे, तुम आपके बेटों के बारे में पूछना, अरे पूछे कैसे? जिन आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती, जो मुंह बोल सकता है उन आंखों ने देखा नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, आंखों में बोलना नहीं है और ओंठों में देखना नहीं है। पूछन जोग न तने तुम्हारे, पुरुष सिंह पुर तिह पुर उजियारे। आपके पुत्र क्या है? पुरुषों में सिंह के समान है, और यहां भी जाते हैं तीनों लोकों में उजाला हो जाता है। और आपके जो पुत्र हैं उनके यश के आगे
उनका यश इतना है कि चंद्रमा का प्रकाश भी धीमा पड़ जाए, सूर्य का प्रकाश भी धीमा पड़ जाए, ऐसे हैं आपके पुत्र राम लक्ष्मण। और आपने पूछा कि हमने उनको कैसे चीना, कैसे पहचाना? प्रभु, क्या सूर्य को देखने के लिए दीपक जला के जाना पड़ता है क्या? सूर्य तो निकल गया, अब उसको चीनना क्या है? चंद्रमा तो निकल गया, चीनना क्या है? क्या दीपक लेकर के देखना पड़ेगा क्या? यहां पर आपके बेटे गए हैं, वहां सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर धनुष यज्ञ, और उसमें विश्व के बड़े से बड़े सुभट राजा आए हुए थे। और वहां पर शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने की चर्चा चल रही थी। दशरथ ने कहा, सूचना तो मेरे पास भी आई थी। तो वहां पर उस स्वयंवर में तीनों लोगों के बड़े बड़े राजा आए थे, लेकिन कोई देवता, कोई दानव, कोई यक्ष, किन्नर, गंधर्व, कोई भी उस धनुष को तोड़ नहीं सका। दशरथ महाराज बोले, उठाना तो दूर है, हिला भी नहीं सका। सो ही हारी गयो करी फेरू, यही कौतुक शिव शैल उठाया, सोईते ही सभा पराभव पाया। बोले, जिस कैलाश पर्वत को उस रावण ने उठा दिया था, कैलाश को उठा दिया था रावण ने, वो रावण भी आया था, लेकिन वो रावण भी उस शंकर भगवान के धनुष को उठा नहीं सका। और उस आपके पुत्रों ने उस शंकर जी के धनुष को ऐसे उठा दिया जैसे को तिनके को उठा दे। ऐसे हमने उनकी महिमा को देखा है। आज का प्रसंग इतना ही, बाकी कल करेंगे। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। पुरुषोत्तम